बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज है 4 सितंबर। आपसे ये पहला इंट्रैक्शन है। अमेरिका में पाक फौज के खिलाफ इंतहाई कदम उठा लिया गया है। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया कि हम एक्सटेंशन के लिए तैयार हैं, यानी कि 2027 तक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चलना ही चलना है। उसके आगे भी 5 साल उनके हम एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं और ये वाज़े इतराफ़ किया गया है। इस पर भी बात करेंगे। सियालकोट में एक वाक़ये की वीडियो सामने आई है जो कि गली मोहल्ले में हुआ है। औरतों की इज्जत गली मोहल्ले में भी महफूज नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। नज़ीर, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त अमेरिका में क्या चीज़ चल रही है। अमेरिका से एक बहुत बड़ा बयान आया है और ये बयान है जो विल्सन का। जो विल्सन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक खत लिखा गया है और ये खत लिखा गया है अमेरिकन फौज को, और इस खत में क्या लिखा गया है ये बहुत ही अहम है। जो विल्सन का लिखना है कि मैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में तरमीम जमा करवाने के लिए शुक्रगुजार हूं, जिसके तहत, यहां पर बहुत ही अहम चीज़ है, जिसके तहत अमरीकी फ़ौज को इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों के पाकिस्तान के साथ मिलकर होने वाले तमाम राब्तों में गलत कैद के मामले को सामने लाने की ज़रूरत है। जो विल्सन ने कहा है कि जब भी अमेरिकन फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज से कोई भी रब्ता करेगी तो वहाँ पर यह ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान में जो भी कैद लोग हैं, इमरान खान है या उनके साथी हैं, उनके बारे में ज़रूर बात की जाएगी। और आखिर में वो लिखते हैं इमरान खान को रिहा करो। नज़ीर, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो विल्सन इससे पहले भी स्टेप उठाते रहे हैं, लेकिन ये खत, ये स्टेप सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसमें फ़ौज को लिमिट किया जा रहा है, यानी कि अमेरिकन फ़ौज को एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, एक हिदायत दी जाएगी। और यकीनन ये पाकिस्तान की तरह के मामलात नहीं होते। अगर वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो वो इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ लागू होगी, यानी कि उसे फॉलो करना पड़ेगा। इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? इस इंस्ट्रक्शन में वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि अमेरिकन फ़ौज को लिमिट किया जाए, यानी उन्हें पाबंद किया जाए कि जब भी वो पाकिस्तान की फ़ौज से रब्ता करेंगे तो पाकिस्तान में जितने भी लोग, तमाम सियासी कैदियों और खुसूसन इमरान खान के बारे में बातचीत की जाएगी। और आखिर में उनका लिखना है कि इमरान खान को रिहा करो, यानी कि उनकी रिहाई के बारे में बातचीत की जाएगी। और इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि अमेरिकन फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हर राब्ते में इस बात को उजागर करती है, इस बात को उठाती है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी कैदी इमरान खान के समेत उन सब को जो है रिहा किया जाए। नज़ीर, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप थोड़ा पीछे जाकर याद करें, इमरान खान के बेटे अमेरिका गए और वहाँ जाकर बहुत सारे लोगों से मुलाकात की गई थी, जिसमें एक जो विल्सन भी थे। जो विल्सन इससे पहले भी इमरान खान की रिहाई के बारे में बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी कर चुके हैं, ख़त भी लिख चुके हैं। अमेरिकन कांग्रेसमैन को भी ख़त लिखा गया, वहाँ पर इनकी एफर्ट के बारे में कोई भी शक नहीं है। और ये वही शख्सियत है जिससे मोहसिन नकवी भी जाकर मिल चुके हैं, यानी कि रवाबित दोनों जानिब से हैं। मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की है, इमरान खान के बेटों ने भी मुलाकात की है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है, इस वक्त जो विल्सन जो है वो क्या कह रहे हैं? क्या इमरान खान के बेटों ने वहां जाकर इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की? तो यकीनन की है। और इस वक्त जो विल्सन भी जो बात कर रहे हैं वो इमरान खान की रिहाई की बात है। नज़ीर, हर चीज़ एक तनाजुर में देखी जाती है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह कि खत तो लिख दिया गया है, हो सकता है फौज को लिमिट भी कर दिया जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नेशनल पॉलिटिक्स कुछ और चीज़ होते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोई और चीज़ होते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स होते हैं। अमेरिका हो, जितनी भी बड़ी पावर्स हैं, इनके अपने मुफादात होते हैं। जब इनके मुफादात सीधी उंगली से पूरे हो रहे हों तो ये उंगली को टेढ़ा नहीं करते, लेकिन जब सीधी उंगली से इनके मुफादात नहीं पूरे होते, उंगली को टेढ़ा कर दिया जाता है। जब तक पाकिस्तान इनके मुफादात के लिए कहीं ना कहीं पर कोई भी यकीन दहानी कराता रहेगा तो ये उंगली को टेढ़ा नहीं करेंगे। लेकिन जो ही कहीं पर पाकिस्तान ने इनके मुफादात से इनकार किया तो फिर उंगली को टेढ़ा किया जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा अपने मुफादात को देखा जाता है, जाती रिलेशंस नहीं होते। नज़ीर, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में हमेशा एक मसला रहा है, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मिलें, प्रेसिडेंट से मिलें, उसके साथ जाती रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। शरीफ फैमिली को अगर सामने रखकर देखा जाए, नवाज शरीफ जब भी गए उन्होंने जाती रिलेशन बनाने की कोशिश की। मरियम नवाज दौरे कर रही हैं, उनकी भी यही एफर्ट है। शहबाज शरीफ कहीं पर भी जाते हैं तो कोशिश क्या होती है कि जाती रिलेशन बनाए जाएं। लेकिन इंटरनेशनल डायनामिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिफरेंट होते हैं। वहां पर वो जाती रिलेशन से कहीं ज्यादा मुफादात के रिलेशंस बनाते हैं, जो कि बहुत ही आर्जी और बहुत ही वक्ती होते हैं। जब तक मुफादात के खेल, मुफादात पूरे होते रहेंगे तब तक रिलेशंस बरकरार रहेंगे। लेकिन जो ही मुफादात पूरे हो जाएंगे या मुफादात पूरे नहीं हो रहे होंगे तो रिलेशन खत्म हो जाते हैं। अमेरिका को देखा जाए, जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं
उनके रिलेशन बहुत ही आर्जी होते हैं। इसलिए अगर कोई रिलेशन इस वक्त बन चुका है, जो कि यकीनन बना हुआ है, जब तक ये मुफादात चल रहे हैं तो जो विल्सन हो या कोई भी लिखे, शायद इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा स्टेप ना लिया जाए। लेकिन रिकॉर्ड का ऐसा ये चीजें जरूर बन रही होती हैं, रिकॉर्ड पे जरूर आ रहा होता है कि सब कुछ किया गया है, और कल जू ही मुफादात की गेम तब्दील होगी तो फिर ये सारी की सारी चीजें इन पर फौरन से अमल भी हो जाता है, और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़ीर, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2027 तक एक्सटेंड पहले ही हो चुकी है, यानी कि नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ एज ए आर्मी चीफ रहेंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत इतनी है। उसके बाद राना सनाउल्लाह से एक सवाल किया गया है, नदीम मलिक ने सवाल किया है, उनका सवाल वाज़ेह तौर पर करना है कि आर्मी चीफ को क्या एक्सटेंशन दी जाएगी। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने क्या जवाब दिया है, हम आपको ये मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनाते हैं। मुद्दत मुलाजमत जो है वो अब नवंबर 2027 में जो है वो पूरी होगी, और अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है। जी, कानून में तो मौजूद है ना। इस मुल्क में 4 एक्सटेंशन जो है वो होती रही हैं, आपके इल्म में ही है। और जो लोग एक्सटेंशन, बाज़ लोग तो एक्सटेंशन खुद ही लेते रहे हैं। तो एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, कोई खुद से नहीं बन गया। तो फिर अगर एक्सटेंशन जिस मुल्क में होती रही है, तो अगर जो है वो डिजर्व करते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज्यादा कोई और कौन कर सकता है। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू सुनी, राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम एक्सटेंशन के लिए तैयार हैं। वाज़ेह अल्फाज में यही बात कही जा रही है। बाज लोग एक्सटेंशन खुद भी लेते रहे हैं, ये भी राना सनाउल्लाह का कहना है कि कुछ लोग एक्सटेंशन खुद लेते रहे हैं, यानी कि जनरल बाजवा या बाकी लोग उन्होंने कहा कि हमें एक्सटेंशन दी जाए, या इससे पहले भी ये एक्सटेंशन ली जाती रही। और यहां पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कुछ लोगों ने 4 बार भी एक्सटेंशन ली है। इस वक्त एक आदमी जो फील्ड मार्शल है, और ये ऐसा रुतबा है जिसे इसे हुकूमत ने दिया है, यानी कि फील्ड मार्शल को जो रुतबा इस वक्त मिला है वो हुकूमत ने दिया है, जो उसने अर्न किया है, यानी कि वो इस काबिल थे कि उन्हें ये रुतबा दिया जाता और उन्होंने अर्न किया है। कोई खुद से वो फील्ड मार्शल नहीं बन गए, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। यानी कि राना सनाउल्लाह यहां पर एतराफ कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल के पास जो रुतबा है उन्हें हुकूमत ने दिया है, उन्होंने अर्न किया है, और वो सबसे ज्यादा जो है इस चीज को डिजर्व करते हैं कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। यानी कि अगर एक्सटेंशन दी जाएगी 2027 तक तो उनका टेन्योर पहले होगा। अगर उन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी तो जितना टेन्योर है उतनी ही एक्सटेंशन दी जा सकती है, यानी 5 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत है और 5 साल उन्हें मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, तो बात जाती है 2032 तक, यानी कि 2032 तक जो है आर्मी चीफ जो है एक्सटेंड हो जाएंगे। और जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया है तो ये वाज़ेह इतराफ है कि 2032 तक ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अब एक्सटेंशन में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कुछ लोगों को एक्सटेंशन 4 बार भी मिलती रही है, ये भी यहां पर वजाहत कर दी गई है। पहली एक्सटेंशन तो 2032 तक जाएगी, अगर अगली एक्सटेंशन दी जाती है तो उसने जाना है 2037 तक, यानी 2037 तक अगली एक्सटेंशन जाएगी। इस तरह ये एक लामुतनाही सिस्टम है जो कि चल पड़ेगा। इसीलिए निजाम कह रहा है कि इस वक्त जो है ये निजाम चलता रहेगा, इसका तसलसल जारी रहेगा। नज़ीर, इससे पहले कंटिन्यूटी या तसलसल का वर्ड हुकूमत के लेवल पर इस कदर ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। आर्मी चीफ ने अगर एक्सटेंशन मांगी और उन्हें दी गई तो एक्सटेंशन कहा गया, वक्ती तौर पर दी जाती थी, और उस वक्त टेन्योर भी 3 इयर्स था, इसलिए एक्सटेंशन इतनी ज्यादा फील नहीं होती थी। यानी कि इस वक्त जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल है, और उस वक्त एक्सटेंशन मिला के 6 साल बनते थे। तो इस वक्त एक्सटेंशन से कहीं ज्यादा, यानी कि 3 एक्सटेंशन से भी ज्यादा ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अगर एक एक्सटेंशन और दे दी जाती है तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। और यही वो सारी चीजें कि जिसके ऊपर पहले भी कहा जा रहा है कि इस वक्त निजाम की नजर बहुत आगे तक है, निजाम ने बहुत आगे जाके नजरें गाड़ी हुई हैं, यानी कि ये कंटिन्यूटी 2040 तक, उससे आगे तक भी आराम से जा सकती है। और यही बात कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, और यही बात मरी की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर तसलसल के ऊपर बात की गई है कि इस तसलसल को किसी तरह से हमने जारी रखना है। पहले 2027 तक जाएंगे,
फिर एक्सटेंशन होगी और फिर बी एक्सटेंशन हो सकती है और फिर बी एक्सटेंशन हो सकती है। यानी कि 4 एक्सटेंशन तक तो राना सनाउल्लाह इतराफ कर चुके हैं कि ये होती रही हैं और हो भी सकती हैं। और आर्मी चीफ सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि वो फील्ड मार्शल और खुद से अर्न भी नहीं किया उन्होंने। नज़ीर, ये सारी वो बातें जो कि जाहिर कर रही हैं कि ये निज़ाम आगे किस तरह से चलना चाह रहा है। नज़ीर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जमहूरियत मुल्क में नहीं होगी, जब अवाम के मैंडेट की कदर नहीं होगी, जब अवाम के मैंडेट को माना ही नहीं जाएगा, तो फिर ये निज़ाम अपनी मर्जी से जितना भी आगे जाना चाहिए जा सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इलेक्शन होंगे, क्या अवाम का मैंडेट देखा जाएगा, अवाम से राय मालूम की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो फिर ये कौन सा सिस्टम है, इसे क्या नाम दिया जाएगा, क्या इसके नाम के ऊपर भी कोई चीज़ है जो कि सजेशन में आ रही है कि सिस्टम को फिर जमहूरियत नहीं बल्कि ये कहा जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नज़ीर, सबसे आखिर में आपके सामने रखेंगे एक वाकया सियालकोट का, एक वीडियो है जो कि स्क्रीन पर हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में गैर इखलाकी हरकत की गई है, ये गली की वीडियो है, यानी कि अब जो है ख़वातीन हो वो गलियों के अंदर भी महफूज नहीं है। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस चीज़ के ऊपर जो है सख्त से सख्त नोटिस भी लिया जाना चाहिए, एक्शन भी लिया जाना चाहिए। हालात कहां पर जा रहे हैं, यही वो चीज़ है कि अगर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो जराइम कहां तक पहुंच जाते हैं। गली मोहल्ले में भी जब हम महफूज नहीं होंगे तो फिर इस रियासत का क्या फ़ायदा है? क्या इस रियासत में कोई कानून है? तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इस रियासत में कोई भी कानून नहीं है कि बातें यहां तक पहुंच गई हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।